बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज बहुत ही नाजुक, हसास और दुखी करने वाला सवाल है। बहुत लंबा है, लेकिन इसमें सोचने के कई रास्ते हैं। मैं अपनी ट्रेनिंग्स में आमतौर पे जब सामने पार्टिसिपेंट्स होते हैं कि किसी भी लेवल के हों, तो उन्हें ये ज़रूर समझाता और बताता हूँ कि जब भी कोई किताब पढ़ें तो उसको मनो अन तस्लीम मत कीजिए। हमेशा यू मस्ट हैव रेज सम क्वेश्चंस के जो आपके दिल में सवाल पैदा हों और ख़ुद से भी आप उस पर सोचें। किसी की बात पे शक करने की बजाय खुद से उस पर सोचने और हल ढूंढने की तरफ भी जाया जा सकता है। इसी तौर पे जब हमारे पास लोगों के बारे में गंदी और गलीज़ खबरें पहुंचती हैं तो उस वक्त क्या करना चाहिए, ये भी यू मस्ट हैव अ फ्रेमवर्क इन योर ओन माइंड कि मुझे क्या करना है। क्या मैं एक आम कमीना सिफ्त आदमी के तौर पे बिहेव करूं या एक सुलझे हुए आदमी के तौर पे, औरत के तौर पे बिहेव करूं? क्या मैं इस गंदगी को फैलाऊं, उस पर तबसरा करूं या इसको छुपाऊं? इनफैक्ट हर वाक़े में सीखने की कोई ना कोई चीज़ होती ज़रूर है, और जो सीखना है यही इंसानों को बेहतर और बरतर बनाता है। मैं आपको बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ। इस वक्त बहुत दिल गिरफ्तार, टूटे दिल के साथ बैठी हूँ। मैंने अपने शौहर की एक लड़की के साथ गंदी फिल्म देखी है उसके मोबाइल पर। यह फिल्म 1 साल पुरानी है। ये स्नैपचैट की बनी हुई है। उनको किसी ने व्हाट्सएप पे भेजी है। ये पता नहीं कि किसने भेजी है। मेरे शौहर ये बात नहीं मान रहे कि ये फिल्म उनकी है, ये वीडियो उनकी है, मगर मेरा दिल ये कहता है कि ये उन्हीं की है। अब इस बात को 2 साल हो गए। इस वाक़े को ना वो मानते हैं ना मैं भूलती हूँ। ज़िंदगी हमारी बर्बाद होके रह गई है। वो मेरा बहुत ख्याल करते हैं, घर वालों के सामने मुझे डिफेंड करते हैं, मेरी इज़्ज़त भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, मगर मुझे उनकी वो चीज़ नहीं भूलती। उन्होंने हमारी 3 साला बेटी की कसम खा के भी कहा कि वो मेरी वीडियो नहीं है। क्या अब ये वक्त आ गया है कि मैं अपने घर वालों को बता दूं? इससे पहले मैं उनकी बड़ी बहन के साथ ये शेयर कर चुकी हूँ, मगर उन्हें वो अपना भाई नहीं लगा। प्लीज़ जवाब दें, मेरी मदद करें। और अल्लाह की बंदी, इससे पहले कि मैं आपको इस चीज़ को ज़रा खोल के बयान करूं, एक लफ्ज़ होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक लफ्ज़ होता है क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस, एक होता है क्वालिटी ऑफ ट्रस्ट और एक होता है क्वालिटी ऑफ रिलेशन। आपने चारों की क्वालिटी को बर्बाद कर दिया बाय चॉइस, अपनी गलती से और नादानी से। देखिए, अगर आप कभी पुलिस में रहे हों, तफ्तीशी हों और जज रहे हों, तो फैसले करने पे आपको कादर होना चाहिए। अच्छा, अगर आपको सिर्फ शक है, शक की बुनियाद पे किसी को कैसे फांसी पे लटका दें? अगर आपको इतना पक्का शक है तो अब तक रिश्ता तोड़ देना चाहिए था, घर चले जाते, बच्ची को छोड़ देते, ले जाते, वो आपकी मर्जी थी, और सारी उम्र बाकी रोते रहते। ये भी कि नहीं किया आप। अच्छा, अब जो बात मैं बताने लगा हूँ, आप सब उसको बहुत तवज्जो से सुनिएगा और ज़हन-नशीन रखिएगा। औरतों की कुछ किस्में हैं, खूबसूरत औरतें, मामला फ़हम औरतें। अच्छा, दूसरा ये कि ज़हीन औरतें और चीज़ों को दरगुजर करने वाली औरतें। तीसरा, अल्लाह से मोहब्बत करने वाली औरतें और अल्लाह के लिए मामले को समझने और उस पर छोड़ देने वाली औरतें। ये 3 पॉजिटिव जो टाइप्स हैं, ये मैंने ज़िंदगी में देखी हैं और इनको मैंने आमतौर पे मुतमईन और खुश देखा है। चौथी किस्म है शक्की औरतों की, वहमी औरतों की। उन्हें शक और वहम ये होता है कि ये बिल्कुल सच है, हालांकि ना वो सच होता है ना वो यकीन होता है, लेकिन वो अपनी बदगुमानी को इतना इन्हेंस कर देती हैं कि वो सच्ची लगने लगती हैं।
जैसे शेख सादी ने एक बंदे का लिखा कि वो उसने लोगों से झूठ बोला कि वो दूसरी गली में खाना बट रहा है, सब लोग भागना शुरू हो गए। काफ़ी लोग जब चले गए तो उसने खुद भी भागना शुरू कर दिया। तो किसी ने पूछा तुम कहाँ, तो उसने कहा कि वो वहाँ सुना खाना बट रहा है। उसने कहा तुमने खुद ही तो झूठ बोला था। उसने कहा हाँ मुमकिन है, बट ही रहा हो तो मैं फिर पीछे क्यों रह जाऊँ। तो समटाइम दिल की ये वाली कैफियत भी होती है। अच्छा, इस मामले में जब औरतों की ये टाइप है, इसमें जो दूसरी टाइप है वो जो अल्लाह पे ईमान लाती है, यकीन नहीं करती, मानती नहीं है, वो हर बात पे खुद अल्लाह की इख्तियार कानून को इस्तेमाल करके फैसले करने पे कादर होती है। वो है ना मानने वाली, हकीकत को ना तस्लीम करने वाली, अनापरस और नरगिसियत की मारी हुई अपनी बात को ही सच मानने वाली। और आखिरी वो किस्म है जो तमाशबीनों की होती है कि उन्होंने जो उन्हें मिलेगा उसका तमाशा लगा देंगे। अब आप सोचिए कि आप अपने बाप को इस आदमी की वीडियो भेजोगे जो आपका मियाँ है, जो आपकी बेटी का बाप है, क्या मंजर होगा। फिर आप ये अपनी माँ को भेजोगे, जिसने उसको कभी बेलबास नहीं देखा, आप उसको बेलबास दिखाओगे। फिर अपनी बहन या भाइयों को भेजोगे, आपको ये सोचते हुए शर्म नहीं आ रही। अच्छा, इसी तौर पे आप उस आदमी के बाप को या माँ को भेजोगे, यानी जिस वीडियो के बारे में ना उसकी माँ का पता, ना बाप का पता, ना उसके आगाज़ का पता, ना इख्ताम का पता, एक शक की बुनियाद पे 2 साल पहले जो हुआ, जिसकी है वो आपका मियाँ है, पंजाबी में कहते हैं खसम है तेरा, उसके बात नहीं मान रहे, उसी के साथ रह रहे हो, उसी के साथ ज़िंदगी उसके खर्चे पे गुजार रहे हो, वो आपकी मोहब्बत भी करता है, वो आपको लेके भी चलता है, ख्याल भी रखता है, स्टैंड भी लेता है, लेकिन आप उसको बेइज्जत करने पे तुले हुए हो। उसकी रुसवाई करने के बाद ये रुसवाई सारी आपके मुंह पे और कल आपकी बच्ची के मुंह पे भी आएगी, फिर कैसा रहेगा। एक बात याद रखिएगा, दूसरों को रुसवा करने का बहुत मज़ा आता है, चाहे यकीन हो ना हो। और औरतें ये काम इतने शौक़ से करती हैं, पूरे वसूख से, जैसे उन्होंने खुद ये काम होते देखा हो। इन वीडियोस को तो अदालतें भी नहीं मानती, इन्हें किसी पर्या पंचायत में भी नहीं माना जाता। और स्नैपचैट के अलावा इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें अभी तो आप देखें कि हर ड्रामे के हीरो हीरोइन को लोग किसिंग करते हुए अगले दिन ही दिखा देते हैं। यानी किसी भी फ़ोटो को उस फॉर्मेट में डालें, इसी तौर पे किसी को बेलबास करके उसके मुझे एक दफ़ा एक इस तरह का केस मिला था। उन साहब ने कहा मैं आपको अपनी बीवी की वीडियो भेजना चाहता हूँ। मैंने उसके बाप को भेजी, उसकी माँ को भेजी, उसकी इकलौती बहन को भेजी। तो लिटरली मेरा दिल चाहा कि मैं उसको अब्यूज़ करूं, पर उसने मैंने कहा मुझे माफ़ रखिएगा, मैं इस पर इंटरेस्टेड नहीं हूं। इस बात को 2 साल और 8 माह हो गए। उसने अपनी उस बीवी पे शक की बुनियाद पे, दोनों मेरे पास आए काउंसलिंग के लिए, मेरे सामने उसको मारा। फिर मैंने अपने ड्राइवर और असिस्टेंट को बुला के उस औरत को अलग किया। तो 2 साल और 8 माह के बाद भी दोनों इकट्ठे हैं। दोनों की ज़िंदगी में जितना जहर हो सकता है इट्स देयर। ना वो अपना शक छोड़ता है और ना वो आगे से, अब तो वो अब्यूज़ करती है, वो आगे से इनकार नहीं करती, वो आगे से अब्यूज़ करती है, कहती है मुझे 2 डिवोर्स, ये भी नहीं कर रहा। तो कभी भी शक वाले मामले को, एक असूल जो आप हमेशा भूल जाते हो, अपने मियाँ के दिलों में, उनके मोबाइलों में मत झांका करें, उनके दफ्तरों के मामलात में मत पड़ा करें। ये हमेशा ख़राबी का बायस बनता है। जितनी देर वो आपके पास है वो आपका मियाँ है। 1 साल पहले ये हुआ, मतलब बंदा सोच के छोड़ देता है कि एक नॉनसेंस किस्म की बात है। आप 1 साल पुरानी बात पे अब डंडा सोटा लेके बैठ गए हो और अपनी खुशी, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपने रिलेशन, कल इसको आप जितना रुसवा कर दोगे, निकलना तो फिर भी उसमें कुछ नहीं है, पर ना आपके पल्ले कुछ बचेगा, ना आपकी बेटी के पल्ले कुछ बचेगा। ये उस बाप की बेटी है जिसकी नंगी वीडियोस थी, जो उस आदमी की बीवी है जिसकी नंगी और गलीज और गंदी वीडियो। अच्छा, फैलाई किसने? आप ही फैलाओगे? मत कीजिए उसको। जो आपने संभाल के रखा हुआ है, ये संभालने वाली चीज़ नहीं है, इसको फ़ौरन डिलीट कीजिए अपने जहन से, अपने दिल से, अपने मोबाइल से। इसका जिक्र करना बंद कर दीजिए। अच्छा, अगर आपने किसी NGO के पास जाना है तो और किसी लिबरल का साथ लेना है, मदद लेनी है, तो फिर रोज़ कीजिए, छोड़िए, अपने घर चले जाइए और रोते रहिए। आपका दिल का बड़ा हिस्सा मानेगा कि वो तो बहुत अच्छा आदमी था, उसने कभी ये किया नहीं है, तो वो गुमान था। अच्छा, वो तब गुमान साबित होगा, आप उस गुमान को वहम समझ के क्यों नहीं भूलते?
फिर भी दिल अगर अटका रहे, लटका रहे इस वाक़े से, तो मेरे पास तशरीफ़ लाइए। फ़ोन पे भी हो सकता है, हम आपका NLP करके आपका इलाज कर दें। यू नीड काउंसलिंग, यू नीड मेंटोरिंग, यू नीड आपको NLP हो ताकि आप इस अजाब से निकलो, और आपकी वजह से आपका मियाँ भी अजाब में होगा। मत कीजिए। रुसवाई के घर पे दस्तक दे रहे हो, दरवाज़ा खुलेगा तो वो सारी गंदगी आपके मुंह पे भी पड़ेगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।